श्री ठाकुर जी के प्रति आप पूजा कितनी करते हैं, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपके भाव में कितनी दिव्यता है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं तो एक विनती करूं सभी सर्वसाधारण के लिए, ज्यादा से ज्यादा जो कर लो वो बड़ी ऊंची बात है, पर कम से कम प्रत्येक जन को अपने श्री ठाकुर जी से संबंधित किसी एक सेवा को पकड़ लेना चाहिए, और वो कोई सी भी हो सकती है। कुछ भी नहीं तो हम रोज का चंदन हम अपने हाथ से घिसाएंगे, चंदन अपने हाथ से घिसाएंगे। कुछ भी नहीं तो माला बनाएंगे। जो ज्यादा से ज्यादा कर लो ये तो आपकी दिव्यता है। कुछ भी नहीं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, गीता में भगवान ने कहा। कितनी नॉर्मल चीजें कह दी। बोले भोग में प्रयोग में जितनी तुलसी जी आएंगी वो हम ला के देंगे। आज सुबह जब हम महादेव का दर्शन कर रहे थे हमको बड़ा आनंद आया। अब ये नहीं पता कि वो बाद में हमने पूछा तो पता चली, उस समय नहीं पता था। इधर सेवा चल रही थी, जो नियमित व्यवस्था है महादेव की वो तो थी ही। पीछे से तभी एक माता आई, वहीं की वासी लग रही थी, बड़ी अच्छी वेशभूषा, छोटी साधक लग रही थी, और उन्होंने पुजारी जी को इत्र दिया। अभिषेक के तुरंत बाद आया, उन्होंने इत्र चढ़ाया, बाद में शीशी में एक दो बूंद बचा होगा, वापस लौटा दी। बड़ी प्रसन्न। हम तो थोड़ी देर के लिए महादेव को छोड़ के उन्हीं को देख रहे थे भीतर, वाह बड़ी प्रसन्न। बाद में हम पुजारी जी के साथ बैठे, जो मुख्य आचार्य हैं सुबह मंगला आरती के, आप श्री से ऐसे ही पूछा तो बोले महाराज जी कम से कम 20-25 वर्ष से कॉरिडोर भी जब नहीं बना था, केवल एक ही भाव है कि सवेरे महादेव को मंगला में इत्र में लेके जाऊं, चढ़ाऊं, और केवल उसी क्रिया से जीवन में ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं जो बड़ी बड़ी तपस्या करके भी प्राप्त न